Om Namah Shivaya Namaste. My name is Somi Sangrachka, and as you know, I'm a Vedic numerologist, law of attraction coach, pranic healer, oracle card reader, and a vastu expert. So आज हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं और साथ में अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसको हम लोग आकर्षण का नियम भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो टर्म है ये बहुत रीसेंट है और उसका जो एक्टिविटी होता था मतलब मैनिफेस्टेशन जो होता था ये हमारे पुराने टाइम से चला आ रहा है। आप कोई भी एंशियंट टाइम्स देख लीजिए, चाहे वो सतयुग देख लीजिए, द्वापर, त्रेता, आप कोई भी युग देख लीजिए। उस समय जो भी जितने भी लोग होते थे वो अपने दिव्य शक्ति से लाइक अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते थे। सो आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जितने भी प्रीवियस युग थे, जैसे मैंने मेंशन किया, उसमें सबके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाते थे, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो, चाहे वो कर्सेस हो, जो भी वो बोलते थे वो सच हो जाता। तो आजकल के ज़माने में इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो गया है कि जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं वो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर वो पूरा नहीं होता। उसका एक ही रीज़न है कि हम खुद से अपनी अंतरात्मा से प्रॉपरली अलाइन नहीं, हम लोग स्पिरिचुअली इतना कनेक्टेड नहीं हैं। जब हम अपने अंदर की शक्ति को जानते ही नहीं हैं, तो हम अपनी अंदर की शक्ति को कैसे यूज़ कर पाएँगे? जब हम उस शक्ति को यूज़ कर पाएँगे, तभी हमारे अंदर की जितने भी डिज़ायर्स हैं, हम उसको पूरा कर सकते हैं। आपने बहुत लोग को ये कहते हुए सुना होगा कि इतना स्ट्रॉन्ग एम्बिशन है, ये इतना स्ट्रॉन्ग लक है एंड वो लोग जो भी सोचते हैं, वो हो जाता है। एक्चुअली ये समहाउ ट्रू भी है एंड समहाउ ट्रू नहीं भी है। इसको हम प्रॉपरली साइंटिफिक थ्योरी क्वांटम एंटेंगलमेंट से एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है? क्वांटम एंटेंगलमेंट बेसिकली क्वांटम फिजिक्स की एक थ्योरी है जिसमें बोला जाता है इन लाइक वेरी इजी वर्ड कि अगर हम कोई भी दो पार्टिकल को साथ में लाके उनको एनर्जाइज करते हैं एंड देन उनको ब्रेक करके दूसरे डिस्टेंस पे लेके जाते हैं, लाइक दो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लेके जाते हैं, आप ये देखेंगे कि अगर आप एक पार्टिकल को सर्टेन वे में रोटेट करेंगे तो दूसरा पार्टिकल भी अपने स्पेस में ही उसी वे में रोटेट करेगा। इट कैन बी ऑपोजिट और इट कैन बी इन सिमिलर वे। ये जो क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी है वो ये प्रूव करती है कोई भी मैटर्स या कितने भी मैटर्स जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो एक दूसरे से किसी एनर्जी के फॉर्म में कनेक्टेड है। इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि सिंस वी ह्यूमंस आर आल्सो मेड ऑफ मैटर और वी आर आल्सो मैटर, हम लोग भी किसी ना किसी तरीके से जितने भी टैंजिबल नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड। समवेयर बिग बैंग थ्योरी भी इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी जो यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है वो एक स्मॉल मास पार्टिकल से हुआ है। कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो एनर्जी था, जो मास था, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बट स्टिल हमारे जो एनर्जीज है हम लोग कहीं ना कहीं उस एनर्जी से कनेक्टेड हैं। आप कह सकते हैं कि अगर आज मैं इंडिया में हूँ, जो दूसरा पर्सन यूएस में बैठा है या कोई और कंट्री में बैठा है, कहीं ना कहीं हमारे बीच में भी एक कनेक्शन होगा। क्वांटम एंटेंगलमेंट सिर्फ मैनिफेस्टेशन को लेके ही वर्क नहीं करता है, पर जितनी भी हीलिंग्स होती है, जितनी भी ब्लेसिंग्स होती है, जितनी भी कर्सिंग्स होती है, आप देखोगे कहीं ना कहीं वो सच हो जाता है। वो इस थ्योरी पे ही बेस्ड है क्योंकि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, जिसकी वजह से हमारा एक ऑरा बनता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हम एक चीज़ से अपने आप को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे ब्रेन वेव्स पे वर्क करता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा ब्रेन का 10% कवर करता है, वेर सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का 90% कवर करता है। कॉन्शियस माइंड का जो काम होता है वो होता है वॉलंटरी एक्शंस लेना यूजिंग योर 5 सेंसेस। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो जितने भी वॉलंटरी एक्शंस लिए जाते हैं वो उसमें रिकॉर्ड होता रहता है एंड वो उसमें सेटल हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में सेटल होने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज। नॉर्मली हम लोग कॉन्शियस माइंड से जब भी सोचते हैं हम लीनियर वे में सोचते हैं। हम लोग के अकॉर्डिंग जो भी टाइम एंड स्पेस है वो लीनियर फॉर्म में डिवाइडेड है, मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पर एक्चुअल में आपको पता होगा कि ये जो यूनिवर्स है वो लीनियर फॉर्म में नहीं बना है बट एक मल्टीवर्स में बना है, मल्टी यूनिवर्स में बना है। जब भी हम लीनियर फॉर्म में सोचते हैं अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को, हम लोग वही पैटर्न फॉलो करते हैं। हमारे जितने भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होते हैं हम उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए हमें दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पहला है आपका इल्यूजन ऑफ टाइम एंड सेकेंड इज़ योर ईगो। सपोज इफ़ आई वांट टू बाय अ हाउस, मेरे दिमाग में पहले यही आएगा कि वो बहुत महंगा होगा, राइट?
सो हम लोग वहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहे हैं कि हमारा एक ईगो है, हमारा थॉट फॉर्म क्रिएट हो रहा है जो बताता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देन हम लोग टाइम फ्रेम रखते हैं कि ये इतने टाइम में तो बिल्कुल नहीं होगा या इस जन्म में नहीं हो पाएगा। सो कहीं ना कहीं हमारे जितना भी पॉसिबिलिटीज़ है हम उसको अपने जो माइंड फ्रेम है, जो हमारा लीनियर टाइम फ्रेम है, उससे हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट। सो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 4 मेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फर्स्ट इज आस्क। जो भी चीज़ आप मांगेंगे या जो भी चीज़ आप सोचते हैं जो आपको चाहिए, उस पर आपका कितना कॉन्फिडेंस है या क्या थॉट फॉर्म है, वो बहुत मैटर करता है। सेकेंड प्रिंसिपल इज बिलीव। आप कितना अपने चाहत में, अपने डिज़ायर में भरोसा रखते हैं, क्या आप बिलीव करते हैं जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, या फिर उस चीज़ को बिलीव करने के लिए आपको किस एनर्जी के साथ वाइब्रेट करना ज़रूरी है। थर्ड है यू हैव टू रिसीव। जब आपको वो चीज़ मिलने लगेगी तो आपको कैसे उस चीज़ को रिसीविंग हैंड पे, अपने आप को रिसीविंग पोजीशन पे रखना है सो दैट यू आर रेडी टू गेट व्हाट यू वांट। फोर्थ एंड लास्ट इज टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन। अगर वो चीज़ आपको मिल गई तो आप कैसा फील करेंगे, क्या एक्ट करेंगे, उस पर क्या कदम उठाएंगे। हर एक प्रिंसिपल का अपना एक साइंटिफिक थ्योरी है, अपने प्रैक्टिकल्स हैं, एंड उस प्रैक्टिकल में बेसिकली आपके मेडिटेशंस, आपके एफर्मेशंस, आपकी एक्टिविटी, आपके वाइब्रेशंस कैसे इंक्रीज करना है, ये सब मेंशन है। ऑफ कोर्स वन वीडियो इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, so if you're interested to know more about law of attraction, or you want to attract anything in your life related to career, wealth or family, you can contact me on Instagram. वैसे देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है अमंग मेनी सेलिब्रिटीज़, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी रेलिवेंट ऑल्सो। आप आलिया भट्ट को देख लीजिए, हु इज़ अ बिग एग्जाम्पल ऑफ मैनिफेस्टेशन। जितना भी उसने चाहा अपने लाइफ में उनको वो हर चीज़ मिली। आप अनुष्का शर्मा को देख लीजिए, इवन विराट कोहली ने अपने इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के बारे में बोला है। सेम गोज़ फॉर जिम कैरी एंड ओपरा। ऐसे और भी सेलिब्रिटीज़ है जो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अंडर सुपरविजन। आज के लिए मैं आपको एक मेथड सिखाने वाली हूँ विच इज़ कॉल्ड 369 मेथड। 369 मेथड में बेसिकली आपको एफर्मेशंस लिखना है। एफर्मेशंस क्या होते हैं? जो भी चीज़ आप डिज़ायर करते हो अपने लाइफ में या जो भी चीज़ आप चाहते हो वो आपके लाइफ में आए, उसे हम एफर्मेशंस कहते हैं। एफर्मेशंस को हम लिखते कैसे हैं? हम कभी भी एफर्मेशंस पे नो, नेवर कभी यूज़ नहीं करते हैं। हम उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। लाइक आई एम हैप्पी दैट आई हैव दिस, आई एम हैप्पी दैट आई एम गेटिंग कार नेक्स्ट मंथ। ऑफ कोर्स उसमें आप इमोशंस भी डाल सकते हैं कि आई एम हैप्पी टू गेट दिस। ऐसे एफर्मेशंस आपको 369 मेथड में लिखना है। सो इसमें 3 मीन्स कि आपको 3 टाइम्स जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं अपने एफर्मेशन लिखना शुरू करना है, एंड देन इन द आफ्टरनून आपको 6 टाइम्स सेम एफर्मेशन लिखना है, एंड इन द इवनिंग 9 टाइम्स आपको सेम एफर्मेशन लिखना है। जो भी आप एफर्मेशन लिख रहे हैं आप एक ही कॉपी में लिखिए, एंड कोशिश करिए कि आप 21 डेज कंटिन्यूसली लिखिए। एंड अगर आप इसको 21 डेज लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होने लगेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा and it will start attracting what you desire. आप इसको try कर सकते हैं, and of course there are other things also included, but this is a small tip which you can try. Of course you have to be positive about your desire, आपको positively vibrate भी करना पड़ेगा, but still you can try it out for yourself. If you have liked my video, so you can like it, comment, and of course share it with your friends because it is very useful. Also you can subscribe to my YouTube channel and you can follow me on Instagram page. Om Namah Shivaya. Namaste.